अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है। सो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है डियर स्टूडेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा इस वर्ड के मीनिंग से। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है। अगर वर्ड एल्डोल को देखा जाए, सो ALD जहां पे भी आता है, सो कॉमनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ALD कहते हैं किसको, अल्डिहाइड को। ALD किसको कहते हैं, अल्डिहाइड को कहते हैं। जबकि ऑल जो है, दिस वन इज अ सफिक्स फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जो सफिक्स होती है, जहां पे ऑल, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मीथानॉल, मीथानॉल क्या है, अल्कोहल है। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। सो ऑल रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को। सो अल्डोल का मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी हो। एंड डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। हाँ प्यारे बच्चों, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड विद O, साथ में H लगाओ। लाइक इस तरफ कोई भी कंपाउंड है C डबल बॉन्ड विद O, अगर इस तरफ H लगाओ तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और अल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्डोल कहते हैं। ठीक है, अब इसको अल्डोल का नाम क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, क्योंकि बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन कंटेन अल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्डोल का मतलब समझ में आया, क्यों, क्योंकि इसकी जो पहली प्रोडक्ट बनी थी शुरू के अंदर, जब ये रिएक्शन किया था तो तब जो हमारे पास हमें प्रोडक्ट हासिल हुई थी, तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था और साथ में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था। दूसरा वर्ड आ जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसको कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें दो लार्ज मॉलिक्यूल आपस में मिले, एक नया मॉलिक्यूल बने और साथ में रिमूवल हो एक छोटे मॉलिक्यूल की। बहरहाल आपको ये मैं जब एग्जांपल आगे समझाऊंगा आपको ये मजीद क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या है। कंडेंसेशन वो प्रोसेस के जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में मिले, एक दूसरा मॉलिक्यूल बने, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल बने विद द रिमूवल ऑफ वाटर, या कोई भी मॉलिक्यूल उससे क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। ठीक है, सो कंडेंसेशन क्या हुआ, ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो और वाटर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। डियर स्टूडेंट, अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात की जाए, वैसे इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन का नाम कहाँ से आया, क्या कहते किसको है, तो इसके वाले से मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है। इन 1872 अ जर्मन केमिस्ट चार्ल्स एडोल्फ वार्ट्स, जर्मन केमिस्ट चार्ल्स एडोल्फ वार्ट्स जो था, उसने क्या देखा, ही ऑब्जर्व एसिड अल्डिहाइड। एसिड अल्डिहाइड किसको कहते हैं, एसिड अल्डिहाइड कहते हैं CH3COH को हम क्या कहते हैं, एसिड अल्डिहाइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिड अल्डिहाइड कहते हैं। CH3COOH को हम क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। उसने ये देखा कि उसके पास एक बर्तन था, ठीक है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, एसिटाल्डिहाइड पड़ा हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और क्या पड़ा हुआ था, वहाँ पे बेस पड़ा हुआ था, मतलब बेस की मौजूदगी में एसिटाल्डिहाइड ने क्या किया, आपस में रिएक्शन किया, प्रोड्यूस अ न्यू कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और इसके पास एक नया कंपाउंड बना जिसमें क्या प्रेजेंट था, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट था और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट था। सो जिसके अंदर अल्डिहाइड और अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्डोल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अल्डोल कहते हैं। और कंडेंसेशन क्यों कहा, क्योंकि जब दो एसिड अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, सो ये एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और उसके अंदर ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। कंफ्यूज नहीं हो ना, अभी जब आपके सामने मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो इन सारी बातों को मैं रिकॉल करूंगा। आई होप कि एंड तक आपको ये सारी चीजें जो है ये क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो अल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसा रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन। शुरू में तो ये देखा गया था कि अल्डिहाइड आपस में मिल रहा है और क्या बन रहा है, एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है कि जिसके अंदर अल्डिहाइड और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी ये रिएक्शन हमें शो कर सकता है। सो जब दो मॉलिक्यूल किसके, अल्डिहाइड के या कीटोन के, कीटोन किसको कहते हैं, कीटोन कहते हैं CH3C डबल बॉन्ड विद O, इस तरफ भी क्या हो, कार्बन हो। देखो यहाँ पे इस साइड पे क्या है, हाइड्रोजन था, लेकिन कीटोन के अंदर इस साइड पे भी कार्बन है और इस साइड पे भी क्या है, कार्बन होता है। सो जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के या कीटोन के हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें क्या हो,
कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? देखो डियर स्टूडेंट, ये है फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ये है फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ये CHO क्या हो गया? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके साथ वाला जो कार्बन होता है ना, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ जो कार्बन, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये जो 3 हाइड्रोजन के साथ लगे हुए इनको हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सो जब हमारे पास अल्फा कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, सो ये रिएक्शन दिखाने वाले कौन से कंपाउंड होंगे? मतलब ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे कितने? यहाँ पे भी क्या है? 3 है। सो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या हो? एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। 2 हो 3 हो तो अच्छी बात है। कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड, जब ये आपस में कंबाइन होते हो, किसकी मौजूदगी में? बेस की मौजूदगी में या एसिड की मौजूदगी में, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ये मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगा बाकायदा, वहां पे मैं नाम भी दूंगा, फिलहाल आप डेफिनेशन को नोट कर लें। टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्डोल कहते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल या 2 कीटोन के मॉलिक्यूल या एक अल्डिहाइड का एक कीटोन का मॉलिक्यूल आपस में मिले और क्या बनाए? अल्डोल बनाए या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाए। इसको हम क्या कहते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, लिखी हुई बातें तो बहुत सारी होगी, आइए अब हम इसको समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल। बाकायदा स्ट्रक्चर के साथ इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। डियर स्टूडेंट, इसी बात को मैंने रिएक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है और अभी हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। अगर इसको देखा जाए, दिस वन इज एसिडल्डिहाइड, ये क्या है? एसिडल्डिहाइड है, ठीक है। CH3COOH, ये भी क्या है? CH3COOH, ये भी क्या है? एसिडल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एसिडल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। बेस कोई सी भी हो सकती है, NaOH होगी, कोई भी होगी, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये मिलेंगे और क्या बनाएंगे? हमारे पास ये बना रहे होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड मिलेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनाएंगे। देखो ये हमारे पास है COOH अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे पास है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। सो ये क्या हो गया? अल्डोल हो गया, ठीक है। अगर इसको देखा जाए, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH। OH के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? हाइड्रोक्सी। सो बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी। बाकी कार्बन के अकॉर्डिंग भी नाम दिया जाता है, जिस तरह 1 कार्बन के लिए मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, तो इसको हम ब्यूटाल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ब्यूटाल्डिहाइड भी हम इसको कह सकते हैं। अगर 2 अल्डिहाइड आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी? अल्डोल बनेगी। ऐसे अगर 2 कीटोन आपस में मिलेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? वो आगे हम एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे तो मैंने इसको 1 स्टेप में कर दिया। आइए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है? स्टार्टिंग में यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को मैं नीचे लिख लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड विद OH, ठीक है। लेट्स सपोज हमने बेस यूज की थी NaOH। सो NaOH को जब हम किसी भी मीडियम के अंदर डालते हैं तो NaOH क्या हो जाती है? डिसोसिएट हो जाती है, Na पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, ठीक है। अब हमारे पास OH नेगेटिव बेस का पार्ट आया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ OH नेगेटिव बेस का पार्ट आया। उसने क्या किया? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसने क्या किया? अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। इसने क्या किया? अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की? सो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा है। सो कार्बन क्या कर लेगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा। ऑक्सीजन OH नेगेटिव की फॉर्म में है, इसके मतलब इसके पास अभी भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सो इसने क्या किया? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, मैं हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया? निकल गया। और वो हाइड्रोजन किसके पास आया? OH के पास आ गया। अपने इलेक्ट्रॉन को यूज करके देखो, OH माइनस था ना, माइनस का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो OH माइनस ने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या किया? बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा था तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस कार्बन को दिए हुए। सो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक एनाइन बन गया, ठीक है। अब साथ वाला जो हमारे पास दूसरा एसिटल्डिहाइड है, उसको अगर मैं ड्रॉ करूं, CH3 C डबल बॉन्ड विद O, C डबल बॉन्ड विद O, साथ में है H। डियर स्टूडेंट, अगर इसको देखा जाए, चलिए मैं बात यहां से कर लेता हूं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं जो हमारे पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना। इन दोनों एटम में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है कि क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। सो ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल देन कार्बन, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। सो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है माइनस चार्ज, सो इस एटम के ऊपर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और पार्शियल आ जाएगा। पार्शियल का मतलब आर्जी तौर पे, मुकम्मल अभी इसने इलेक्ट्रॉन लिए नहीं है, सिर्फ अपनी तरफ क्या किए, अट्रैक्ट किए। सो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने क्या किया, अपनी तरफ थोड़े से अट्रैक्ट किए। अब ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, ये जो हमारे पास एनाइन बना है, इसको हम इनोलेट कहते हैं। बहरहाल ये मैं आपको नेमिंग साथ साथ करवाता हूँ। ये वाला कार्बन अटैक करेगा इस वाले पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। ये वाला कार्बन जिसके ऊपर है माइनस चार्ज, माइनस कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे क्या हो, प्लस चार्ज हो, जहाँ पे क्या हो, प्लस चार्ज हो। वैसे अगर मैं नंबरिंग कर लूँ 1 2, इसको मैं नंबरिंग कर लूँ 1 2, इस 2 वाले ने इस 1 वाले के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। देखो इसको मैं सेम एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना और से। अच्छा 1 2, ठीक है, इसने अटैक किया, इस वाले ने क्या किया, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया। इस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बनाए हुए हैं ना, 1 2 3 4। जब ये वाला अटैक करेगा तो 5वां बॉन्ड बनने लग जाएगा। और कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बना सकता है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। सो कार्बन जैसे ही 5वां बॉन्ड बनेगा, सो ये कार्बन क्या करेगा, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। सो पहली बात क्या है, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, ऑक्सीजन को दिए। सो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस वाले कार्बन ने अटैक किया, ठीक है। सो इस वाले कार्बन को मैं इस तरफ लिख लेता हूं, ठीक है। ये कार्बन नंबर 2 है, सही है। 7 वाले कार्बन, इस 7 वाले कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड विद O, साथ में लगा हुआ है H। डबल बॉन्ड विद O, साथ में क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इस कंपाउंड को अगर पूरा किया जाए, इस तरफ क्या लगे हुए, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। अच्छा जी, साथ में अगर इसको देखा जाए, इसके पास अभी भी क्या है, अपना एक हाइड्रोजन है। इसके पास अभी भी क्या है, अपना एक हाइड्रोजन है। बाकी अगर इसको देखा जाए, इसमें से CHO तो मैंने लिख दिया। इस वाले कार्बन के पास क्या है, अभी भी 2 हाइड्रोजन है। तो इस वाले कार्बन के पास अपने इसके 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, आ गए, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर इसको देखा जाए, सेम वही स्ट्रक्चर है, कोई फर्क नहीं आया। फर्क क्या आया है, देखो इस वाले कार्बन ने, इसको अगर मैं थोड़ा सा मजीद ड्रॉ करके दिखाऊं, इस वाले कार्बन ने अटैक किया इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। देखो ये आ गया, इसको अगर मैं अभी नंबरिंग करूंगा, तो अभी मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा 1 2 3 4, ठीक है। इस 2 वाले कार्बन ने इस कार्बन के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था। इस 2 वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के ऊपर क्या किया, अटैक किया। इस कार्बन ने क्या किया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड ही बना सकता है। कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड सिंगल बनाए हुए थे, एक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिए। ऑक्सीजन ने क्या किया, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ले लिया। बाकी वही स्ट्रक्चर है। देखो अगर इस पॉइंट में थोड़े से भी कंफ्यूज हो, एक बार फिर से देख लो। इस वाले कार्बन ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, इसके साथ में क्या है, एक दूसरा कार्बन है। बस फर्क यहाँ पे क्या है कि मैंने थोड़ा इस स्ट्रक्चर को उस साइड से बना के लिख दिया है, ठीक है। इस कार्बन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। डियर स्टूडेंट, हमने जो बेस यूज़ किया था, उसने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को लिया था और बेस एक्ट कर रहा था एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है एट द एंड हमें दोबारा उसी फॉर्म में क्या होता है, मिल जाता है। सो OH नेगेटिव क्या करेगा, मतलब अभी तो हमारे पास H2O बन गया था ना, तो Na पॉजिटिव आया, उसने दोबारा किसके साथ बनाया, बॉन्ड बनाया, OH के साथ बॉन्ड बनाया। सो OH ने क्या करना है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल देना है। जब हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया, तो ये हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर दोबारा से अटैक कर देगा। सो जब इस ऑक्सीजन ने दोबारा से इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, सो हमारे पास क्या बन गया, CH3। आगे देखो CO था, O ने H के ऊपर अटैक कर लिया, दोबारा से क्या बन गया, OH बन गया, H, आगे C, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ में C डबल बॉन्ड विद OH। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसको देखा जाए, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या बना, बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट अल्डिहाइड हमारे पास क्या हो गया, बन गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अल्डोल। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्डोल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एक इससे अगला स्टेप भी होता है, अगर हम इसको हीट कर दें, अगर इसको हम क्या कर दें, हीट कर दें।
हीट जानते हो ना, अगर इसको हम हीट कर दें, गर्म कर दें, सो हीट करने के ऊपर चीज़ से पानी क्या हो जाता है, चीज़ों से पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। सो यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। H2O कैसे निकलेगा, इस वाले से OH निकलेगा, इस वाले से हाइड्रोजन निकलेगा। डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कार्बन में और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा सो OH ने क्या, ऑक्सीजन ने क्या करना है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेना है। सो OH ने क्या किया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया, उसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब दूसरे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है, इसके ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो कार्बन ने क्या करना है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेना है। हाइड्रोजन यहाँ से किस फॉर्म में निकल जाएगा, प्लस की फॉर्म में निकल गया। अब अगर इन दोनों को मैं यहाँ से निकाल दूँ, चलो इनको मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। अभी इसी स्ट्रक्चर को मैं लिखता हूँ, CH3 सही है, CH, दूसरे के ऊपर भी H, आगे C डबल बॉन्ड विद O, साथ में आ गया H। यहाँ से OH निकला है, यहाँ से OH क्या हुआ है, निकला है और अपने इलेक्ट्रॉन को लेके गया है। तो जब किसी भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस कार्बन के ऊपर आता है प्लस चार्ज। यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इस कार्बन को दिए। सो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। माइनस का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डबल बॉन्ड बना दिया। दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा। सो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्फा बीटा। जब डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं अनसेचुरेटेड का वर्ड। जहाँ पे कार्बन ने अपनी वैलेंसी सारी की सारे 4 बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड बना के पूरे किए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड कहते हैं। लेकिन कार्बन ने यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड भी इसको हम क्या कहते हैं, अल्डिहाइड भी इसको हम कहते हैं, अल्डिहाइड भी हम इसको क्या कहते हैं। और यहाँ पे OH और H आपस में मिले, इन्होंने क्या बनाया, H2O। सो यहाँ से क्या रिमूव हुआ, H2O रिमूव हुआ। सो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड हमारे पास बन गया। इन केस ऑफ अल्डिहाइड हमारे पास बन रहा है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। कीटोन के केस में क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बनेगा। डियर स्टूडेंट आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कीटोन के लिए, लेकिन एग्जांपल करने से पहले मैं आपको अल्डोल कंडेंसेशन की टाइप्स बताना चाहूँगा। टाइप्स बता देंगे, इससे हमारे लेक्चर और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये स्टूडेंट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। सो अल्डोल कंडेंसेशन की 2 टाइप्स है मेन, ठीक है। 2 कौन कौन सी है, पहला है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन की वो टाइप है जिसमें 2 सेम अल्डिहाइड होंगे या सेम कीटोन के मॉलिक्यूल होंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड विद OH। अगर ये CH3 C डबल बॉन्ड विद OH अपने जैसे ही बिल्कुल सेम CH3 C डबल बॉन्ड विद OH के साथ ही रिएक्शन करता है, सो इसको मैं क्या कहूँगा, दिस वन इज सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। या CH3 C डबल बॉन्ड विद OCH3, दिस वन इज कीटोन। ये रिएक्शन करे किसके साथ, अपने जैसे ही किसी कीटोन के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड विद OCH3, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी क्या है, सेम है। जब सेम आपस में रिएक्शन करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, अल्डिहाइड नहीं, आई एम सॉरी, इसको हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि जब 2 डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड विद O, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कहते हैं। ये अल्डिहाइड के अंदर भी मौजूद है, अल्डिहाइड के अंदर मौजूद है ना, और कीटोन के अंदर भी क्या है, मौजूद है। सो जब 2 डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड आपस में मिले, इस बात का क्या मतलब है, जिस तरह मिसाल के तौर पे 2 अल्डिहाइड आपस में मिले, एक है हमारे पास ये अल्डिहाइड, ठीक है, और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दूसरा अल्डिहाइड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड विद OH। देखो दिस वन इज एसिटाल्डिहाइड, जबकि एसिटाल्डिहाइड नहीं है, इसमें सिर्फ 2 कार्बन है। इसमें कितने हैं, 1 2 3। सो जब 2 मुख्तलिफ हों अल्डिहाइड, लेकिन हों क्या, मुख्तलिफ, जब 2 मुख्तलिफ अल्डिहाइड आपस में मिलेंगे तो इसको कहेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। या एक अल्डिहाइड या एक कीटोन, एक अल्डिहाइड आपस में मिले और एक कीटोन आपस में मिले, तो तब भी इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। या 2 डिफरेंट कीटोन मिले, जिस तरह मैं कहता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड विद OCH3 और ये इस कीटोन के साथ मिले। सो जब 2 मुख्तलिफ आपस में मिलेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और जब सेम आपस में मिलेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन हम कहते हैं। डियर स्टूडेंट अल्डिहाइड की एग्जांपल तो मैंने आपके सामने कर ली, आइए अब हम कीटोन की एग्जांपल देख लेते हैं कि कीटोन से हमारे पास क्या बनना होता है। और डियर स्टूडेंट एक दूसरी बात
ये जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तो मैं सॉरी, यहाँ पे मैं स्टेप्स को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने साथ में स्टेप को भी मेंशन करना है। स्टेप मेंशन करने का मतलब क्या है, ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेप मेंशन करने का मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं। हम अभी रिएक्शन करेंगे किसका, कीटोन का, ठीक है। कीटोन का लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने कीटोन ली CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड विद O, C। पहली कंडीशन क्या थी, हमने क्या देखना था, अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। इसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। सो एक हाइड्रोजन, दो, तीन हाइड्रोजन तो क्या है, मौजूद है। फर्स्ट स्टेप क्या था, अटैक ऑफ बेस। बेस ने क्या करना था, अटैक करना था। लेट सपोज हमारे पास कोई भी बेस आई OH नेगेटिव फॉर्म में, लेट सपोज मैंने NOH ली थी, NOH की ब्रेकडाउन हुई, Na पॉजिटिव को छोड़ दो, इसको चलो मैं लिख लेता हूँ। NaOH ने क्या किया, अटैक किया। अटैक कैसे किया, पहले ये ब्रेक डाउन हुआ, क्या बना, Na पॉजिटिव बना, OH नेगेटिव बना। इस OH नेगेटिव ने क्या करना है, इसने अटैक करना है किसी भी अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। सो स्टेप 1 क्या हुआ, अटैक ऑफ बेस। सो OH नेगेटिव ने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। जब हाइड्रोजन निकलेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देके निकलेगा, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा। सो पहले स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, अटैक ऑफ बेस हुआ। हमारे पास क्या बना, CH2 माइनस, इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, ठीक है, C डबल बॉन्ड विद OH बन गया। सो पहले स्टेप में हमारे पास क्या बना, एक इनाइन बना, और इस इनाइन का नाम है इनोलेट। इसका नाम क्या है, इनोलेट है। इसका नाम क्या है, इनोलेट है, ठीक है। सो इस इनोलेट ने अब ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो स्टेप 2 में क्या होगा, चलिए मैं साथ में लिख लेता हूँ यार। स्टेप 1 क्या हुआ, स्टेप 1 अटैक ऑफ बेस, ठीक है, अटैक ऑफ बेस। ये वैसे इसके ऊपर लिखना चाहिए था, अटैक ऑफ बेस, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में देखो इनोलेट के ऊपर है माइनस चार्ज, इसका मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। सो स्टेप 2 क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा, ये अटैक करेगा अपने साथ वाले जो इस जैसा कीटोन होगा। सो CH3, C डबल बॉन्ड विद O, CH3। अब देखना न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, न्यूक्लियस पे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, देखो इन दोनों में फंक्शनल, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ने जाना है। जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। सो यहाँ पे क्या बन गया, प्लस चार्ज बन गया ना। सो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे होता है प्लस चार्ज। सो स्टेप 2 में क्या होना है, न्यूक्लियोफाइल ऑफ अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। सो जब इसने अटैक किया, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन जाएगी, गौर से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत ही गौर से देखना, ठीक है। इसने क्या करना है, यहाँ पे अटैक कर देना है। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, अच्छा यहाँ पे CH3, अच्छा आई एम सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे CH3, ठीक है। जब इसने अटैक किया तो क्या बनेगा हमारे पास, अब अगर इसको मैं सीक्वेंस से लिख दूंगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड विद O, CH3। पहले मैंने इसको लिखा, ठीक है, C डबल बॉन्ड विद O, CH3, पहले मैंने इसको लिखा। इसके साथ क्या है, CH2 है, क्या है, CH2 है। इस CH2 ने अटैक किस पे किया, इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन को लिख दिया। इस वाले कार्बन के ऊपर कितने कार्बन लगे हुए हैं, 1 2, दो इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, CH3 लगे हुए हैं। एक CH3 मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया। डियर स्टूडेंट, आप जानते हो कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं, कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना दिए। सो ये ऑक्सीजन के साथ सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। सो ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिकवरी होगी, किसकी, रिकवरी ऑफ बेस। स्टेप 2 में लिख लूँ यहाँ पे, स्टेप 2 क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, रिकवरी ऑफ बेस। बेस कैसे रिकवर होगा, बेस ने क्या किया था, हाइड्रोजन को लिया था ना। बेस जब हाइड्रोजन को दोबारा निकाल लेगा तो बेस क्या हो गया, रिकवर हो गया, और उस हाइड्रोजन को कौन लेगा, ये O नेगेटिव ले लेगा। सो जब इस O माइनस ने दोबारा से अपने हाइड्रोजन को ले लिया, सो क्या बन गया, OH हमारे पास बन गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, CH2 ऐसे कर लेते, उसको भी मैं ओपन करके लिखता हूँ, ठीक है। CH2, आगे देखो C डबल बॉन्ड विद O, CH3,
तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बना, इसको हम कीटोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कीटोल कहते हैं। कीटोल इसको हम क्यों कहते हैं, देखो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, ऑफ कोर्स प्रेजेंट है। साथ में कीट मतलब कीटोन, ऑल मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। सो हमारे पास क्या बना, जब दो कीटोन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, कीटोल आपस में बनेगा। क्या बना, हमारे पास कीटोल बना। और अगर मैं इसको हीट कर दूं, अगर इसको मैं क्या कर दूं, हीट कर दूं, अगर इसको मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, एक कार्बन से OH हट जाएगा, दूसरे से हाइड्रोजन हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, वही क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमारे पास बन जाएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो हमारे पास स्टेप 4 के अंदर क्या बनना था, अगले स्टेप के अंदर देखो, स्टेप फर्स्ट के अंदर अटैक ऑफ बेस, बेस ने अटैक किया, हाइड्रोजन को निकाला, इनोलेट आयन बना। इनोलेट आयन ने अटैक करना है किसके ऊपर, अपने जो दूसरा इसका साथी होगा इसके साथ, चाहे ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। तो इसने इसके ऊपर अटैक कर देना है। इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इस स्ट्रक्चर के बनने के बाद दोबारा से रिकवरी होगी किसकी, बेस की। बेस कैसे रिकवर होगा, जब वो क्या कर देगा, हाइड्रोजन आयन को दोबारा से क्या कर देगा, लॉस कर देगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन को यूज़ किया था ना। OH दोबारा बन गया, OH माइनस पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने दो कंडीशन डिस्कस कर ली। जब दो अल्डिहाइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जब दो कीटोन सेम कीटोन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा। अब एक लास्ट कंडीशन बाकी है, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर लेक्चर को हम वाइंड अप कर लेते हैं। वो क्या कंडीशन है कि एक अल्डिहाइड और एक कीटोन, क्या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन अगर आपस में मिलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा। पहले स्टेप के अंदर मैं कर लेता हूँ, मैं अल्डिहाइड को ले लेता हूँ, अटैक करवाता हूँ बेस का किसके ऊपर, अल्डिहाइड के ऊपर। ठीक है, देखना आप गौर से। ठीक है, मैंने एक अल्डिहाइड लिया, अल्डिहाइड मैंने क्या लिया, वही लिया। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने वही CH3H इस बार साथ आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, C डबल बॉन्ड विद OH, बेस ने अटैक किया, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, क्या बन गया, CH2 माइनस बन गया, प्लस मैं कहता हूँ साथ में एक कीटोन रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, कीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड विद O, CH3। इन दोनों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इस आयन ने क्या करना है, अटैक करना है। इसने कहाँ पे अटैक करना है, इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करना है। सो जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, उस वाले को पहले लिख लो, C डबल बॉन्ड विद OH, साथ में क्या लगा हुआ है, कार्बन, साथ में क्या है, दो हाइड्रोजन तो अभी भी है। इसने अटैक किया है इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या है, अटैक किया है। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ था, दो CH3 लगे हुए हैं। तो पहले दो CH3 लगा दो, एक मैंने लगा दिया यहाँ, एक लगा दिया यहाँ। ऑक्सीजन ने क्या करना है, जैसे कार्बन चौथा बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेना है। सो ऑक्सीजन ने क्या किया, दोनों के इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब दोबारा से जो बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला था, जो यहाँ से बेस ने हाइड्रोजन निकाला था, वो हाइड्रोजन दोबारा से क्या हो जाएगा, दोबारा से आके इसके ऊपर लग जाएगा। सो जब दोबारा से इसके ऊपर हाइड्रोजन लग जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा CH3COH, नीचे भी CH3, CH2, आगे C डबल बॉन्ड विद OH हमारे पास बन गया। हमारे पास क्या बना, दोबारा से अल्डोल बन गया। अल्डोल कैसे, अल्डिहाइड साथ में OH, तो ये क्या बन गया, अल्डोल बन गया। डियर स्टूडेंट अभी मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आपने अभी के अभी ही उसको करना है। और आपने उसके कमेंट्स के अंदर अगर पिक्चर शेयर करते तो वेल एंड गुड, नहीं तो व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना है। ठीक है, काम आपने क्या करना है, यहाँ पे तो मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया था किससे, अल्डिहाइड से। आपने रिएक्शन स्टार्ट करना है किस चीज़ से, कीटोन से। कि जब हमारे पास एक कीटोन के ऊपर बेस अटैक करेगा और साथ में मौजूद है क्या, एक अल्डिहाइड मौजूद है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी। ठीक है, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है, C डबल बॉन्ड विद OH, CH3, इसका आपने रिएक्शन करवाना है। ये क्या है, अल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है, अल्डिहाइड है। इस अल्डिहाइड का आपने रिएक्शन करवाना है इस अल्डिहाइड के साथ। ठीक है, मतलब सेम इस जैसी ही अल्डिहाइड है, आपने इसके साथ इसका क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। और प्रोडक्ट क्या बनेगी आपने कमेंट करके बता देना है। इसके अलावा एक भी आपको दूसरी कंपाउंड दे देता हूँ। वो कंपाउंड हमारे पास क्या है, मैं लेट्स सपोज
डबल बॉन्ड विद O, यहाँ पे भी लगा हुआ है फिनाइल फंक्शनल ग्रुप। फिनाइल जानते हो ना, बेंजीन। चले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अगर दो यही कंपाउंड है, सो एज ए रिजल्ट क्या प्रोडक्ट बनेगी, आपने कमेंट करके बता देना है। डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।